नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। आज का जो ये वीडियो है वो जेपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों के साथ साथ जेएसएससी के सभी एग्जाम्स, इसके अलावा झारखंड के सभी नागरिकों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं झारखंड राज्य के जब गठन हुआ उस समय 18 जिले थे, कैसे कैसे बने, स्थापना क्रम क्या रहा वो बताऊंगा। साथ ही साथ जो 9 दिन में 6 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, झारखंड का 19वां जिला कौन सा है, और जब झारखंड राज्य का 2 भूखंडों के साथ छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना को मिलाकर गठन किया गया था उस समय की कहानी क्या थी, तमाम चीजें स्मार्ट ट्रिक के साथ मेमोराइज कराऊंगा, आपको एकदम कंठस्थ करवाऊंगा। बस आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, कुछ रोचक और नवीन जानकारी देने का भरपूर प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले झारखंड 2 शब्दों के मेल से बना है, झार प्लस खंड। झार का मतलब होता है जंगल या वन, और खंड का मतलब प्रदेश या भूमि, तो इसको बोलते हैं झारखंड को जंगलों की भूमि या वन प्रदेश। द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। झारखंड राज्य का गठन भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा, जो कि यहां के जननायक और धरती आबा के नाम से प्रचलित हैं, उनके जन्म तिथि 15 नवंबर को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को 28वें राज्य के रूप में की जाती है। बिहार विधानसभा में पुनर्गठन विधेयक लाया जाता है अलग राज्य को लेकर, झारखंड राज्य को लेकर, तब वहां बिहार के दक्षिणी भूभाग को काटकर 46%, तो इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर को काटकर भारत का 28वां राज्य बनाया गया था। तो बिहार विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद क्रमशः लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 15 नवंबर साल 2000 ईस्वी को जब राज्य का गठन होता है उस समय इसकी राजधानी रांची, और उस समय जिले कितने थे, 18 जिले। तो जो 6 नवनिर्मित जिले बने वो भी दिखाऊंगा, 19वां जिला कौन सा है वो भी दिखाऊंगा। ये डिस्ट्रिक्ट मैप आप आराम से देख लीजिए। अभी का वर्तमान का 24 जिला कुछ इस प्रकार से है, 5 प्रमंडलों में विभक्त है, 24 जिले हैं, प्रखंड 264 अप टू डेट बता रहा हूं, वो है अनुमंडल वो है 45। तो टोटल चीज झारखंड क्या है, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। अब जब झारखंड को आप देखना है, आपको झारखंड को थोड़ा जूम आउट करके देखना है, तो चले जाइए, यहां का जो मोस्ट पॉपुलर पार्ट है वो है छोटा नागपुर का पठार। 1961 की जनगणना में छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत 5 जिले आते थे। कौन कौन से बताता हूं, रांची, हजारीबाग, धनबाद, पलामू, सिंहभूम। यहां पे देखिए हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम, रांची और पलामू। मैंने लिखा है HDSRP, ऐसे याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। तो झारखंड को देखना है तो झारखंड 2 बड़े भूखंडों को मिलाकर बना है। एक तो छोटा नागपुर का पठार, जो कि यहां विस्तृत 65,000 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, और दूसरा संथाल परगना। तो उस समय संथाल परगना बिहार का भागलपुर प्रमंडल का एक जिला हुआ करता था। तो इस टाइप से देखिएगा, जब यहां मैप में देखिएगा तो आपको मैप में 18 जो जिले हैं जो छोटा नागपुर पठार के तहत आपको देखने को मिलेगा, वो यहां मिलेगा 1 2 3 4 5 6, यहां तक काट दीजिए। ये वाला पार्ट 1 2 3 और 3 6, ये वाला पार्ट को आप काट दीजिए। यही वाला पार्ट है आपका SP यानी संथाल परगना। बाकी जितने हैं वो छोटा नागपुर पठार के भूभाग माने जाते हैं। तो 24 में 18 इधर, 6 इधर। इन 18 जिलों में 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लागू हुआ, आपको पता है। फिर आपका 1949 में यहां पे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, 1949 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है संथाल परगना के लिए। तो इतनी बात क्लियर है। झारखंड को जूम आउट कीजिएगा तो 2 बड़े भूखंड मिलेंगे, छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना। यहां मैंने दोनों आपको मैप में दिखा दिया। अब आपको दिखाता हूं जिला। तो आपसे पूछे पहला जिला कौन था झारखंड का जिसका गठन हुआ, तो पहला जिला हजारबागों का शहर। यहां पे देखिए मैंने ट्रिक बनाया है, आपको याद भी करवाऊंगा। 19वीं शताब्दी में स्थापित जो जिले हैं वो 4 आते हैं, लेकिन उसमें एक के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दूंगा। 18,000 दूं पलो रांची में। अगर रांची में किसी को भी रहना है या तैयारी करना है तो मिनिमम इतना पैसा चाहिए, 18,000। तो कहते हैं 18,000 दूं पलो रांची में, जाओ उधर पलो रांची में, ऐसे करके 1800 ईस्वी वाले में जाइएगा इसमें। तो 1800 ईस्वी सब 1800 वाले हैं,
1899 तक है। तो इसमें 4 जिले मुख्यतः आते हैं, जिसमें पहला जिला आता है हजारीबाग, हजार बागों का शहर। इसका स्थापना देखिएगा तो कई जगह पे आपको 34 मिलेगा, मैक्सिमम जगह 34 मिलेगा, 1834। ऑफिशियल साइट पे कुछ जगह जाइएगा तो 33 भी मिलेगा, दोनों है, आप दोनों याद रखिएगा। 1833-34 आपके एग्जामिनेशन में जिस टाइप से पूछा जाए वो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेटा अलग अलग कई जगहों पे हो जाते हैं। तो 1833-34 अगर आपको याद रखना है तो 34 ज्यादातर याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दुमका 1855, लेकिन दुमका की कहानी बताता हूं। एक्चुअली दुमका का 1855 मत याद रखिए, इसका एक कहानी बताता हूं। 1855 में दुमका को स्वतंत्र जिला बनाया गया था, स्वतंत्र जिला, अलग जिला, चलो भाई अलग जिला, इसलिए 1855 आपको बहुत जगह मिलेगा। 1872 में इसी संथाल 1872 में यह संथाल परगना का हेडक्वार्टर बना था। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था ये संथाल परगना। यहां पे जो मैप में आपको दिख रहा है, झारखंड में कितने 5 प्रमंडल हैं, जिले कितने हैं 24, और प्रखंड कितने 264। अभी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये कि ये वाला 3 छोड़ दीजिए, ये पलामू प्रमंडल में आता है, ये 3 जिला गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये 3 हो गया। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं और अब अच्छे से समझिएगा, इसको अच्छे से एकदम समझा रहा हूं तो आप भी अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए इसमें आते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर में टोटल 7 जिले। में थोड़ा फास्ट काम कर रहा हूं तो ये माइंड मत कीजिएगा, उधर उधर जा रहा है। तो ये कौन सा है, ये है नॉर्थ छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में कुल कितने जिले हैं 7, सर्वाधिक। उसके बाद संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं 6, ये दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे जो आता है, मतलब जिलों के हिसाब से जो प्रमंडल है वो आपका आता है यहां पे। देखिए अब 7 कौन कौन से मैंने गिनाए, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह 4, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये 7 हो गए। यहां पे 6 जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, ये 6 हो गए। 3 यहां ये पलामू प्रमंडल हो गया, इसमें 3 जिले आते हैं। अब आपका आता है 5 जिलों वाला, तो ये है दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में जो 5 जिले आते हैं वो देखिए ऐसे हैं, ये देखिए यहां से ऐसे, और ये हो गया ऐसे। कौन कौन सा आएगा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, ठीक है। अब ये 3 जो इधर बचा, इधर वाला साइड वाला, ये 3 जो बचा इस साइड, ये कौन सा है, तो ये है आपका कोल्हान प्रमंडल, जो नवीनतम प्रमंडल है, ये कोल्हान प्रमंडल है। इसमें 3 जिले आते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है चाईबासा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चाईबासा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रांची, यानी दक्षिणी छोटा नागपुर, ये साउथ छोटा नागपुर, इसमें 5 जिले आते हैं। इसका हेडक्वार्टर रांची, इसका हेडक्वार्टर पलामू का जो शहर है डाल्टनगंज, ये है। इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग, यानी नॉर्थ छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर हजारीबाग। संथाल परगना का हेडक्वार्टर यही है दुमका। यही चीज मैं आपको यहां दिखा रहा था कि 1855 में दुमका को स्वतंत्र जिला बनाया गया। 1872 में संथाल परगना प्रमंडल का हेडक्वार्टर बनता है दुमका। यही नहीं, 1 जून 1983 को संथाल परगना का डिविजनल हेडक्वार्टर बनता है दुमका। इसलिए बहुत जगह देखिएगा इसका जो डेट है वो 1 जून 1983 माना गया है दुमका का स्थापना, ठीक है। तो दुमका का 1855 भी याद कर लीजिए। और रियल में अगर देखिए वास्तविक रूप में, जैसे आप देखिएगा, जैसे आप जैन धर्म को पढ़ते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, लेकिन जो रियल फाउंडर थे वो कौन थे, महावीर, महान है जो वीर। तो उसी टाइप से ये भी है, याद रखिएगा। पलामू 1 जनवरी 1892, पलामू का स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1892, पलामू 1 जनवरी 1892। फिर आता है रांची, रांची का कितना हुआ 1899, इसका पहले नाम लोहरदगा हुआ। मैंने इसको एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, वो देखिएगा, उसमें पूरा बताया है। तो 1899 में रांची, तो ये याद हो गया। फिर से चलते हैं 19वीं शताब्दी में जो स्थापित जिले हैं, एक आदमी कहता है 18,000 दूं पलो रांची में। तो 1800 वाले टर्म में जब देखिएगा 1800 टर्म वाले में 4 जिले आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा 1833-34 हजारीबाग, दूसरा 1855 दुमका मिलता है, तीसरा 1 जनवरी 1892 पलामू, और चौथा मिलता है रांची 1899। इतनी बातें क्लियर हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग, जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य का गठन हुआ, उसके उपरांत दुमका को उपराजधानी भी बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। धन 24 बार नहीं, 1 बार छुपाओ। धन को 24 बार छुपाने की क्या जरूरत है, वास्तविक रूप में देखें तो 1 ही बार छुपाइए। 24 बार तो मतलब आप, इसका मतलब थोड़ा फॉल्स हो गया 24 बार वाला। तो अब इसका ट्रिक समझिए। धन का मतलब होता है धनबाद, इसका जो ट्रिक है, धन मतलब धनबाद। 24 बार, 24 अक्टूबर 1956, इसका जो स्थापना दिवस दिखेंगे
जिसका स्थापना हुआ वो 24 अक्टूबर। कब? तो 1956। लेकिन यहाँ एक बार मतलब नवंबर छुपाओ मतलब 56 छुपाओ, 56 छुपाओ, ऐसे याद रखिएगा, 56 छुपाओ, 56 छुपाओ। तो 1 नवंबर 1956 को इसका प्रशासनिक तौर पे इसको पूर्ण जिला माना गया। मतलब ऑफिशियली जिसको बोलते हैं ना कि प्रशासनिक तौर पे चलो, जैसे लड़का और लड़की का जब शादी होता है तो उसके पहले इंगेजमेंट के पहले बातचीत चलता है, तो एक फॉर्मेलिटी चलती है, फिर एंगेजमेंट होता है। लेकिन शादी नहीं माना जाता है। शादी समाज के बीच आप जाके उसका सिंदूर करते हैं या सिंदूर दान या फिर कोर्ट मैरिज वगैरह जो भी है, तो उसके बाद माना जाता है। तो ठीक उसी तरह वो क्या मिला? प्रशासनिक दर्जा, मतलब एक दर्जा मिला। यहां भी क्या है उसी तरह से कि बना कब? तो 24 अक्टूबर 1956। लेकिन पूर्णरूपीन जिला कैसे मिला? पूर्णरूपीन जिला इसको कब माना गया? तो 1 नवंबर 1956। तो ऐसे भी याद रखिएगा। 4 बार गिरिडीह में, गिरिडीह शब्द ही है, गिरिडीह है 4 शब्द का, तो 4 बार गिरिडीह ऐसे याद रखेगा। गिरिडीह झारखंड का स्वर्ग माना जाता है। क्यों? क्योंकि गिरिडीह 2 शब्दों के मेल से बना है, गिरी प्लस डी। गिरी का मतलब होता है पर्वत और डी का मतलब भूमि, यानी पर्वतों की भूमि। क्यों? गिरिडीह के समेध शिखर पर जैन तीर्थंकरों में 24 जैन तीर्थंकरों में 20 जैन तीर्थंकर यहां मोक्ष प्राप्ति को आए थे। यहां बहुत शांत इलाका था, यहां का पर्यावरण इतना विशुद्ध है, आपको अपनी तरफ इतना मोहता है कि इसे झारखंड का स्वर्ग माना गया है। तो 4 बार गिरिडीह में, 4 दिसंबर, बार में दिसंबर, ऐसे दिसंबर, यहां नवंबर, यहां ऐसे याद रखेगा, यहां दिसंबर, 4 दिसंबर 1972, 4 दिसंबर 1972 गिरिडीह का स्थापना होता है, 4 दिसंबर 1972, और इसे झारखंड का स्वर्ग कहते हैं। 83 लो साहब गोड़ घुमा दें, ऐसे 83 लो साहब गोड़ घुमा दें, 83 लो साहब। 1983 में 5 जिले बने। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, 17, 18, 25 और 1। देखिए 17, 18, 25 और 1, 17, 18, 25, 1, 17 और 18 में 2 आएगा, 25 में 1 आएगा, फिर 1, तो 4, 5 हो गया। 17 में 1 ही जिला है, 18 में देखिए 1 ये है, 1 ये है, फिर 25 में 1 और 1 जून, ऐसे करके। तो ठीक है, तो 83 लो साहब गोड़ घुमा दें। तो 1983 में 5 जिले। लो मतलब लोहरदगा, साहब मतलब साहेबगंज, गोड़ मतलब गोड्डा, और घुमा मतलब घुमला, घुमला ऐसे याद रखिए, घुमला, दे माने देवघर, दे मतलब देवघर। अब कैसे याद करिएगा? साहब, तो साहब साहेबगंज, 17 मई 1983, 17 मई 1983, 17 मई 1983, 17 मई 1983 से साहेबगंज, 100 से साहेबगंज, 100 से 17, बस ऐसे याद ट्रिक लीजिए, 100 से 17, 100 से साहेबगंज, ठीक है, 100 से 17, 100 से साहेबगंज। कब है? 1983। तो 17 मई 1983। 18 मई में 2 गो है, एक लोहरदगा और दूसरा है गुमला, लोहरदगा गुमला, गुमला लोहरदगा, लोहरदगा गुमला। 18 मई 1983, 18 मई 1983, 25 मई 1983, 25 मई 1983, और 1 जून 1983 है देवघर। एक बार फिर से रिपीट करवाता हूं, कहता है कि 83 लो साहब गोड़ घुमा दे, 83 लो साहब गोड़ घुमा दे। तो 1983 में 5 जिलों की स्थापना होती है। पहला साहेबगंज, साहब 100 से साहब, 100 से 17 मई 1983, 17 मई 1983। गुमला और लोहरदगा ये 2 जिले ऐसे हैं जिनका 18 मई 1983। फिर अब 25 मई 1983 किसका? तो ये गुड्डा का 25 मई 1983, और देवघर का 1 जून 1983। क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। पूर्व पश्चिम की भूमि 16 मिनट 90 डिग्री, 16 डिग्री 90 मिनट कहे चाहे 16 मिनट 90 डिग्री का है, ठीक है, 16 मिनट 90 डिग्री पर है। कैसे? तो पूर्व पश्चिम 2 ही आता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ऐसे आता है। 16 मैंने बोला और फिर 90 बोला, यानी 16 जनवरी 1990 को स्थापित हैं ये 2 जिले। 16 जनवरी 1990 कितने हैं? 2। पूर्व पश्चिम की भूमि 16 मिनट 90 डिग्री, 16 मिनट 90 डिग्री, 16 मिनट 90, 16 जनवरी 1990 पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। क्लियर? 91 बेकार, गढ़ चलो। 91 वैसे बेकार होता है, 100 न कंप्लीट होगा, 91 बेकार है जी, गढ़ चलो, है ना, गढ़ चलो। 91 में 3 जिले। बेकार मतलब बोकारो, गढ़ माने गढ़वा, चलो माने च से चतरा। तो कौन सा है? बोकारो गढ़वा चतरा, बोकारो गढ़वा चतरा। बोकारो और गढ़वा, बेकार गढ़ एक साथ रखिएगा। 1 अप्रैल 1991, 1 अप्रैल 1991, 1 अप्रैल 1991। चतरा 29 मई 1991। फिर से
ऊपर चलिए। पूर्वी पश्चिम की भूमि 16 मिनट 90 डिग्री, 16 जनवरी 1990। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, 16 जनवरी 1990, काम खत्म। उसके बाद 91 बेकार, गढ़ चलो 1991, याद रखिएगा यहां से। 91 मतलब 1991, 91 मतलब 1991। इसमें 3 जिले, बेकार मने बोकारो, गढ़ मने गढ़वा, और चलो मने च से चतरा। तो 1 अप्रैल 1991 को बोकारो और गढ़वा। अब आते हैं अप्रैल के बाद मई, तो 29 मई 1991, 29 मई 1991 कौन? चतरा। 29 मई 1991 चतरा, 29 मई 1991 चतरा, 29 मई 91 चतरा, 29 मई 91 चतरा। 1994 से पाक रमा, पाकिस्तान इधर रमने लगा, तब जाके 1999 में कारगिल युद्ध। कोई भी आदमी पहले लगलगियाता है, कैसे करे कैसे करे। 1994 से लगलगिया था और 99 में दम तक कुटाया स्थिर हो गया, पाकिस्तान को या भारतीय सैनिक दम तक कुटे स्थिर हो गया। तो 1994 से पाक रमा। 1994 ईस्वी में 2 जिलों की स्थापना होती है, पाक मने पाकुड़ और रमा मने कोडरमा। पाकुड़ का होता है स्थापना 28 जनवरी को 1994, 28 जनवरी 1994, और कोडरमा का 10 अप्रैल 1994। कोडरमा का कब है? 10 अप्रैल 1994। तो एक का याद रखिएगा, फिर से याद कराता हूं। 1994 से पाक रमा, 1994 से पाक रमा। पाक मतलब पाकुड़, तो पाकुड़ का है 28 जनवरी 1994, 28 जनवरी 1994, 28 जनवरी 1994, और 10 अप्रैल 1994 को है आपका कोडरमा, 10 अप्रैल। तो 28 जनवरी 1994 ये हो गया पाकुड़, और 10 अप्रैल 1994 कोडरमा। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं 18 जिला, तो ये हो गया। अब आते हैं नवनिर्मित 6 जिले। अब देखिए, राज्य गठन उपरांत 6 जो नवनिर्मित जिले बने वो कैसे बने। 18 तो मैंने दिखा दिया, अब 6 नवनिर्मित जिले। अब आपको एकदम कंफर्म कर रहा हूं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो जेपीएससी का कोई भी हो, जेएसएससी का कोई भी परीक्षा हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपसे अगर कोई कहे कि 19वां जिला झारखंड का कौन सा है, बोलिएगा लातेहार। अब आपको कहेंगे कि प्रूफ दीजिए, मेरे से ले लीजिएगा, एकदम ऑफिशियल प्रूफ दूंगा। 19वां जिला लातेहार है, जिसे प्रकृति का हृदय स्थली भी कहते हैं। तो लातेहार जाम। अब हमसे लइकन क्या पूछा, लातेहार जाम, एक बार टिके सर। लातेहार में बहुत सारा सिकनी कोइलवरी वगैरह है, तो वहां पे बहुत जाम लगा रहता है, तो वहां पे लातेहार जाम एक बार डिगे सर। लातेहार का मतलब, लातेहार जाम मतलब जाम ताड़ा, एक बार मतलब होता है 2001, क्योंकि अभी राज्य गठन से पहले चल रहे थे हम लोग, तो 19 वाले में थे, 1819 वाले में घूम रहे थे ऐसे ऐसे गोले गोले। अब आगे निकल के हम लोग 18 जिला, अब 6 नवनिर्मित हम लोग राज्य के बाद आए हैं। तो पहला लातेहार जामताड़ा एक बार मतलब 2001 में 4 जिले बने। डेगे मतलब सिमडेगा, और सर मतलब सरायकेला खरसावां। याद रखिएगा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां का जो गठन होता है वो 30 अप्रैल 2001। लेकिन अब पूछेंगे कि लातेहार कौन सा जिला है, तो 19वां। 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का 19वां जिला बनाया जाता है लातेहार को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001। तो अप्रैल में ही, यहां पे लिख भी लीजिए कि अप्रैल में ही, सब सारे अप्रैल में है, अप्रैल में ही चारों जिले बनते हैं। 4 अप्रैल में चारों जिले बनते हैं। तो पहला 4 अप्रैल 2001, पहला 4 अप्रैल 2001 लातेहार, दूसरा 26 सीधे आ गया, कौन सा, लातेहार जाम, जाम मतलब जामताड़ा 26 अप्रैल 2001। डेगे सर, तो डेगे मतलब सिमडेगा और सर मतलब सरायकेला खरसावां, वो दोनों कब है, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को। 2007 में 12 बार खूंटा गाढ़ा, गाढ़ो ऐसे कीजिएगा, गाढ़ा या गाढ़ो। 2007 में 12 बार खूंटा गाढ़ा, गाढ़ा बोलिएगा, गाढ़ा नहीं, गाढ़ा, ढ से क्योंकि रामगढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो 2007 में 12 बार माने 12 सितंबर 2007, 12 सितंबर 2007 को 2 जिले बनते हैं। एक तो बनते हैं खुंटी और दूसरा बनता है गाढ़ा माने रामगढ़। तो टोटल जिले कितने हो गए, ऊपर 4 नीचे 6 और पहले जो दिखाया वो 18। तो 18 प्लस 6 24। एक बार फिर से यहां जब पूछेंगे लातेहार जाम, एक बार डिगे सर, हम लोग डिग दो। तो लातेहार 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का 19वां जिला बनता है। उसी तरह 20वां जिला जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को। और इधर आपका आइएगा तो डेगे मतलब सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 और ये सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001। 4 हो गए। अप्रैल 2001 में 4 जिले बने। अब उसके बाद 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ और खूंटी 2 जिले बनते हैं। तो 4 और 2 6 और उधर पहले 18। तो टोटल जिले हो गए
24। अगर आपसे पूछे कि पहला जिला जो स्थापना क्रमानुसार जो हुआ, तो पहला जिला तो बोलिएगा हजारीबाग, पहला 1833-34। फिर 19वीं शताब्दी में अगर देखें तो 4 जिले थे। कौन कौन से? तो हजारीबाग, दुमका, पलामू, रांची। हजारीबाग का स्थापना होता है 1833-34, उसी तरह दुमका 1855, फिर आते हैं पलामू 1 जनवरी 1892, उसके बाद आता है रांची 1899, और सबसे लेटेस्ट पूछेगा कि सबसे अंतिम, तो रामगढ़ और खुंटी 12 सितंबर 2007। तो इस तरह से आप याद करिएगा, जब भी आप पढ़ाई करते हो, खासकर आप भूगोल पढ़ते हो, अर्थव्यवस्था पढ़ते हो, हिस्ट्री में कुछ कुछ चीजें हैं, ज्योग्राफी में तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैप का भरपूर यूज कीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पॉलिटिकल जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं, झारखंड पॉलिटी जब पढ़िएगा तो उसमें प्रमंडल वगैरह के बारे में जानना होता है, किस किस विधानसभा में कैसे कैसे स्थिति है, सीट है, तो ये इससे भी याद कीजिएगा तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने कुछ ट्रिक्स आपके लिए बनाया था। अगर आपको पसंद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके सुझाव और आपके कमेंट शादर इस चैनल झारखंड रिसर्च पर आमंत्रित हैं। आप सभी अपने लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बिल्कुल पॉजिटिव होके कीजिए। जैसा आप सोचिएगा वैसा आपको मिलेगा। तो पॉजिटिव सोचने में क्या दिक्कत है? हमेशा निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा मिलेगा, और अपने लाइफ में आप जरूर सक्सेस होंगे। तो अपने लाइफ में मस्त स्वस्थ व्यस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आनंदित रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जोहार, जय झारखंड।